आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर। कोई भी बिगिनर अगर इन पैटर्न्स को अच्छी तरह से फॉलो कर ले, तो वो इसका मास्टर बन जाएगा और मार्केट के नेक्स्ट मूव को इजीली प्रिडिक्ट कर पाएगा। आप इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखेंगे, तो मैं आप दावे से कह सकता हूँ कि आपको कभी भी इन कैंडलस्टिक के बारे में दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टेप बाय स्टेप एक-एक चीज़ को बड़ी डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया गया है। बुलिश और बेरिश सब कैंडल्स को एक ही वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे। बुलिश कैंडल्स वो कैंडल्स होती हैं जो मार्केट को अपसाइड की डायरेक्शन में मूव देती हैं और बेरिश कैंडल्स वो कैंडल्स होती हैं जो मार्केट को डाउनवर्ड की तरफ मूव देती हैं। हमेशा हमने बुलिश कैंडल्स को सपोर्ट के लेवल पे देखना है। हमेशा क्या कहा मैंने? बुलिश कैंडल्स को हमेशा सपोर्ट के लेवल पे देखना है और वहां से अपसाइड की डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है। इसी तरह हमेशा बेरिश कैंडल्स को हमने रेजिस्टेंस के लेवल पे देखना है, जहां से हम मार्केट को शॉर्ट करेंगे। आपको इस चीज के अंदर कभी भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि हमने इन कैंडल्स को कहां पे देखना है। फिर दोबारा मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, हमेशा बुलिश कैंडल्स को जो हम अभी डिस्कस करेंगे, उनको आपने सपोर्ट के लेवल पे देखना है और बेरिश कैंडल्स को हमेशा आपने रेजिस्टेंस के लेवल पे देखना है, जहां से हम मार्केट को शॉर्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास बुलिश सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स आते हैं, जिसके अंदर एक कैंडल्स को देखते हुए हम मार्केट के नेक्स्ट मूव को प्रिडिक्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास कैंडल आती है, वो है हैमर कैंडल। डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट होती है, तो एक सपोर्ट के लेवल पर आकर ये कैंडल बनती है हमारे पास हैमर कैंडल, जिसकी वजह से मार्केट फिर वहां से अपसाइड की डायरेक्शन में मूव कर जाती है, जिससे हमें यह साइन आउट मिलता है कि अब बायर्स मार्केट में एक्टिव हो चुके हैं। अब मार्केट अपसाइड की डायरेक्शन में जा सकती है। आपको ये हैमर कैंडल बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी चार्ट्स के ऊपर। ये जब भी हमारे सपोर्ट के एरिया पे आके बनती है, तो देन वहाँ से मार्केट अपसाइड के डायरेक्शन में मूव कर जाती है। वहाँ से हमें एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलता है। अब यहाँ पर ही आप देख लें, खुद एक्सआरपी का चार्ट ओपन किया हुआ है। मार्केट ने क्या किया? यहाँ पर सपोर्ट का लेवल बनाया, अपसाइड की डायरेक्शन में गई। तो ये लेवल हमारे पास क्या हो गया? ये लेवल, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल हो गया। देन आप ये देखें, मार्केट आई, यहाँ से थोड़ा सा इसे ब्रेक करने की कोशिश की, देन वापस से रिवर्स करके दोबारा टैप किया इसी लेवल को। तो देन यहां पर ये देखो कैंडल, हैमर कैंडल बनी और कितना बड़ा अपसाइड के लिए मूव हमें देखने को मिला है। ये हैमर कैंडल नजर आ रही है ना आपको? तो ये कितनी इफेक्टिवली काम कर रही है, आप खुद अंदाजा लगा लें। ये आपको बहुत ज्यादा जगहों पे इसी तरह स्पॉट पे मिलेगी, वहां पे आपने बाइंग करना है। आपने हमेशा इन कैंडल्स को हमेशा सपोर्ट के लेवल पे देखना है और कहीं भी नहीं देखना। जैसे कि यहां पर हैमर कैंडल बनी हुई है, क्या यहां से आप लॉन्ग करेंगे? नहीं भाई, आप लॉन्ग नहीं करेंगे। आपने हमेशा यहां से करेंगे? नहीं करेंगे। आपने हमेशा स्पॉट के लेवल पे इनको देखना है और कहां जहां मर्जी बने, इससे मार्केट में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ना, हमने उनको देखना है। इसी तरह हम एक और चार्ट पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट बनाई हमारे पास, यहाँ पे सपोर्ट बनाई, देन अप साइड के लिए मूव। दोबारा से मार्केट जब इसी लेवल पे आई, हमारे सपोर्ट के लेवल पे, ये देखें, ये हमारे पास कैंडल बनाई उसने, हैमर कैंडल बनाई। तो देन मार्केट क्या हुआ? गई ना अपसाइड की डायरेक्शन में। ये है इसका काम। अब आगे आ जाए, नेक्स्ट आ जाए, यहाँ पे देखें, ये कैंडल ये बनी हुई, ये कैंडल ये बनी हुई है हैमर कैंडल। तो देखें अपसाइड के लिए मूव हमें देखने को मिला है। ये हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे चार्ट के ऊपर। आपने जस्ट इनको सपोर्ट के लेवल पे देखना है और कहीं पे भी नहीं देखना, कहीं पर इनका कोई वजूद नहीं है। और आपने इग्नोर करना है, जस्ट आपने सपोर्ट के लेवल पे इनको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो सिंगल कैंडल आती है, वो है इन्वर्टेड हैमर। मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर होती है, तो वहां पर नीचे हमारे पास सपोर्ट का कोई एरिया आता है, वहां पर ये कैंडल बनती है इस तरह की इन्वर्टेड हैमर। देन वहां से मार्केट अपसाइड के डायरेक्शन में मूव कर जाती है। ये कैंडल भी मार्केट के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और इनको भी हमने हमेशा सपोर्ट के लेवल पे देखनी है। ये हमारे पास यहाँ एक सपोर्ट का लेवल है, ठीक है। मार्केट यहाँ पर, ये इसको प्रीवियसली देखते हैं, यहाँ से मार्केट क्या लिया, थोड़ा सा पुल बैक लिया, यहाँ से मार्केट आप ट्रेंड में थी और इस तरह नीचे आकर यहाँ से अपसाइड के लिए मूव दिया। तो ये लेवल हमारे पास क्या हो गया? एक स्ट्रॉन्ग लेवल हो गया ना सपोर्ट का। तो देन इसी जोन को हम आगे मार्क कर लेंगे। जब मार्केट दोबारा यहाँ पर आती है, दोबारा यहाँ पर आती है, ये खुद देखें आप, इस तरह की, ये देखो अब यहाँ पर मार्केट ने इन्वर्टेड हैमर बनाया। ये देखो, ये कैंडल नजर आ रही है आपको? जूम कर दिया मैंने और ये देखो, नजर आ रहा है इन्वर्टेड हैमर। यहाँ पे देख लो, ठीक है। यहाँ पर ये हमने प्रीवियसली अभी पढ़ा है हैमर कैंडल, ये देखो वहां पे मार्केट सपोर्ट के लेवल पे बनी, देन अपसाइड के लिए मूव। इसी तरह हम नेक्स्ट चार्ट पे देख लेते हैं। ये देखें,
मार्केट यहाँ पे आई, नीचे फॉल की, यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट करना गया, और ये क्या बनाया उसने, सपोर्ट का एरिया बनाया है ना। तो देन जब मार्केट दोबारा से इसी जोन पे आई है, तो यहाँ से अपसाइड के लिए मूव दिया, किस वजह से दिया है, ये आपके पास ये कैंडल, ये इन्वर्टेड हैमर, देन अपसाइड के लिए मूव, ये रही इन्वर्टेड हैमर आपके पास, देन अपसाइड के लिए मूव। तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, इनको भी हमने हमेशा स्पोर्ट के लेवल पे देखना है और कहीं भी नहीं देखना इनको। थर्ड हमारे पास जो कैंडल है वो है बुलिश स्पिनिंग टॉप। ये हमारे सपोर्ट के एरिया पे बनती है और इस कैंडल के अंदर हमें ये शो हो रहा होता है कि बायर्स और सेलर दोनों एफर्ट कर रहे हैं, बट एट द एंड बायर्स विन कर जाते हैं और मार्केट अपसाइड के डायरेक्शन में मूव कर। थर्ड जो हमारे पास पैटर्न था वो था स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप में होता क्या है, बेसिकली हमारे पास इस तरह की हैमर की शेप की ही तरह होता है, बट इसमें होता क्या है कि बॉडी छोटी होती है, और उसके अपर वाली भी विक होती है और नीचे वाली भी ज्यादा बड़ी विक होती है। जिस तरह हमें एक डोजी लाइक कैंडल्स हमें बन जाती है, वो आपको लास्ट में भी दिखाएंगे, वीडियो के लास्ट पे वो डिस्कस करेंगे उन चीजों के बारे में। तो ये कैंडल, इसको क्या बोला जाता है, स्पिनिंग टॉप इसको बोला जाता है। देन मार्केट ये आई हमारे पास, यहाँ से मार्केट ने थोड़ा सपोर्ट का लेवल बनाया, अप साइड के लिए मूव दिया थोड़ा, देन दोबारा से आई इसी जोन पे, यहाँ पर दोबारा से बनाई तो मार्केट अप साइड की डायरेक्शन में गई। मार्केट जब फिर दोबारा से आई मार्केट उसी जोन के पास, तो यहाँ पर आप खुद देख लें, यहाँ पर फिर दोबारा से वही कैंडल बनाई स्पिनिंग टॉप, देन मार्केट में फिर अप साइड की डायरेक्शन में मार्केट मूव कर गई। इसी तरह और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, मार्केट ने यहाँ पर हमारे पास एक लेवल बनाया सपोर्ट का, तो यहाँ से जब अप साइड के लिए डायरेक्शन में गई है, तो ये दोनों कैंडल्स को देख लो, इन दोनों कैंडल्स को, ये भी स्पिनिंग टॉप है, इससे प्रीवियस है वो भी स्पिनिंग टॉप है, कलर डजंट मैटर, ठीक है। देन आप दोबारा देखें, जब मार्केट इसी लेवल पे आई, यहाँ पर दोबारा टैप किया, फिर हमारे पास वही कैंडल स्पिनिंग टॉप बन रही है, ये रही, ठीक है। फिर दोबारा से हमारे पास फिर क्या हुआ, मार्केट अपसाइड के डायरेक्शन में गई फिर, ठीक है। ये हमारे पास, ये भी मार्केट के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्म करती है कैंडल। हर हमने कैंडल्स को, जो बुलिश कैंडल है उनको हमेशा सपोर्ट पे देखना है, बाकी कहीं पे भी नहीं देखना आपने, बाकी हर जगह पे उनको इग्नोर करना है। ये बात आपको मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप ये चीजों को अच्छी तरह समझ लें। फोर्थ नंबर पे हमारे पास जो कैंडल आती है वो है बुलिश मार्बोजू। इसको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल माना जाता है जिसमें हमें ये शो होता है कि बायर्स टोटली डोमिनेंट हो चुके हैं मार्केट के अंदर। अब मार्केट वहां से रैपिडली अपसाइड की डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। सभी हमारे पास जो कैंडल्स हैं बुलिश कैंडल्स, वो हमेशा सपोर्ट पे बननी चाहिए। हमने सिर्फ उनको सपोर्ट के एरिया पे देखना है, बाकी किसी भी एरिया पे नहीं देखना। चलें चार्ट पे इसको देख। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में जो हमारे पास फर्स्ट है वो हैमर, देन उसके बाद हम बुलिश मार्बुजू को मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल मानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल क्यों मानते हैं, क्योंकि इसके बाद हमें कंफर्मली मार्केट के अंदर मूव देखने को मिलता है और इस कैंडल पे ट्रैपिंग बहुत ज्यादा कम होती है। आप यहाँ पे खुद देख लें, मार्केट आई, यहाँ पर सस्टेन किया, थोड़ा सा अप साइड के लिए थोड़ा सा मूव दिया पुल बैक, ये हमारे पास अब क्या बन गया, एक लेवल बन गया ना सपोर्ट का। देन मार्केट दोबारा से आई, इसी लेवल पे आई, देन अप साइड के लिए मूव देगी। अब यहाँ पर खुद देखो, ये कैंडल क्या है, बुलिश मार्बूजू नहीं है, यस बुलिश मार्बूजू है, इसके साथ नीचे थोड़ी सी वीक है, इसके अंदर भी है, पर चलेगा। इसके भी आगे फर्दर 4 टाइप्स हैं बुलिश मार्बूजू की, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, मजीद आपको आगे जाके भी और एक्सप्लेन कर दूंगा इन चीज़ के बारे में। तो ये भी हमारे पास एक बुलिश मार्बूजू है, तो इस कैंडल पे हमें कंफर्मली मार्केट के अंदर मूव देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट चार्ट पे देख लेते हैं, मार्केट यहाँ पर आई और यहाँ से एक लेवल बनाया हमारे पास सपोर्ट का, और अपसाइड की डायरेक्शन में, फिर दोबारा आई यहाँ पे इसी लेवल पर टैप किया, तो यहाँ पर ये देखें आप खुद, बुलिश मार्बूजू नहीं है, यस बुलिश मार्बूज है, और उसके बाद क्या हुआ है आप खुद देख लें, कितना अच्छा रिजल्ट देखने को मिला आपको। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल इसको माना जाता है, हैमर और बुलिश मार्बूज, इन दोनों कैंडल्स को चार्ट का गॉड माना जाता है कैंडल स्टिक के अंदर। इन कैंडल्स के बाद मार्केट कंफर्मली मूव हमें दिखाती है, बट हमने इनको सही जगह पे देखना है, हर जगह नहीं देखना। जैसे कि यहाँ पे भी बनी हुई है, क्या इसको मान ले, नो भाई इसका कोई वजूद नहीं है, क्यों, क्योंकि ये एक स्पोर्ट के लेवल पे नहीं है, ये इसको मान ले, नहीं भाई नहीं मान सकते इसको, नहीं। हमेशा इनको आपने कैंडल्स को कहाँ पे देखना है, अपने स्पोर्ट के एरिया के पास ही देखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे बुलिश डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसमें हम दो कैंडल्स को देखते हुए मार्केट के नेक्स्ट मूव को प्रिडिक्ट करेंगे। इनको भी हमने हमेशा सपोर्ट के पास देखना है, जहां पर हमें एक अच्छा बाइंग मोमेंटम देखने को मिलेगा। हमारे पास जो फर्स्ट आता है वो है बुलिश किकर। बुलिश किकर क्या होता है कि इसमें मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर होती है, तो लास्ट पर सपोर्ट पर आकर जो हमारी जो लास्ट कैंडल होती है बेरिश कैंडल, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है स्ट्रॉन्ग,
जो ऐसे शो करवाती है जैसे कि रेड कैंडल प्रीवियस कैंडल ने इस कैंडल को ग्रीन कैंडल को किक किया हो। किक का मतलब आप समझते हैं ना? किक करना किसी को, पुश करना। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर जो हमारे पास फर्स्ट पैटर्न आता है जिसको बोला जाता है बुलिश किकर। बुलिश किकर में होता क्या है, जब मार्केट इस तरह डाउन आती है, इस तरह डाउनवर्ड के लिए थोड़ा सा पुल बैक लेती है अपने सपोर्ट के एरिया के पास, चाहे वो रेड कैंडल कर दे चाहे वो ग्रीन कैंडल कर दे। अब यहाँ पे देखो आप, मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ ताकि आपको नजर आए। इस कैंडल के अंदर ये थोड़ा गैप नजर आ रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे किक किया हो, जैसे ठुडा मारा हो, इसको पंजाबी के अंदर ठुडा मारना, ये चीज यहाँ पर ये थोड़ा सा किक अप सा किया है। और यहाँ से देखो मार्केट के अंदर अप साइड के लिए मूव हमें देखने को मिले, ये बहुत रियर आपको नजर आएगा चार्ट के ऊपर। और इसको फाउंड आउट करना भी आपके लिए में भी हो सकता है, पहले में बिगनिंग में स्टार्ट में आपको ये मुश्किल लगे, बट आपको आस्ता आस्ता ये चीजें फाइंड करना आ जाएंगी इजीली। सेकंड कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर बुलिश एंगल्फिंग को मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल माना जाता है और इसका हमें एक्यूरेसी भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है मार्केट के अंदर। बहुत जगह पर ये हमें देखने को मिलेगा और वहां से मार्केट ने एक अच्छा खासा मूव दिखाया होगा। हम इसको चार्ट के ऊपर भी देखेंगे किस तरह ये मार्केट के अंदर काम करता है, कितना इफेक्टिवली काम करता मोस्ट इंपॉर्टेंट डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में जो माना जाता है वो इसी को माना जाता है बुलिश इंगल्फिंग को। बुलिश इंगल्फिंग में होता क्या है, मार्केट अपनी प्रीवियस कैंडल है वो डाउन ट्रेंड के अंदर होती है, मार्केट इस तरह मार्केट डाउन में आती है, जब अपने सपोर्ट के लेवल पे आती है वहां पर ये पैटर्न बनता है। लास्ट या रेड कैंडल हो चाहे ग्रीन चलेगा, नो इशू। रेड कैंडल हो तो वो और ज्यादा अच्छा है, जैसे कि यहाँ पर आप देखें रेड कैंडल है हमारे पास, उसके बाद छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी है, देन वहां उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल आई है उसने प्रीवियसली जितनी कैंडल्स हैं दो तीन उनको इंगल्फ कर लिया, निगल लिया, तो उसके बाद रिजल्ट आपके सामने। ये देखें कितना बड़ा रिजल्ट, कितना बड़ा मूव हमें यहाँ से देखने को मिला है। ये है इसकी एक्यूरेसी। यहाँ पे आ जाए आप, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट का लेवल बनाया, ठीक है, मार्केट दोबारा आई यहाँ पे टैप किया, अब यहाँ पे देख लें ये जगह, ये देखें क्या ग्रीन कैंडल ने पिछली कैंडल को रेड को इंगल्फ नहीं कर लिया, यस इंगल्फ कर लिया, देन यहाँ से हमें अच्छा मूव देखने को मिल गया। ये अभी 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये बहुत बड़ा मूव है अगर इसी को आप शॉर्ट टाइम पे देखोगे। है। बुलिश हरामी पैटर्न ये भी डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसमें होता क्या है, मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर होती है, डाउन ट्रेंड के अंदर लास्ट जो हमारी रेड कैंडल होती है स्ट्रॉन्ग, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है जो छोटी होती है प्रीवियस रेड कैंडल से, और ऐसा नजर आता है जैसे कि कोई प्रेग्नेंट वुमेन हो, जिसकी हम लाइव चार्ट के ऊपर इसकी अच्छी खासी हम एग्जांपल को देखेंगे जिससे आप इजीली इसको समझ सकेंगे। बुलिश हरामी भी मोस्ट इंपोर्टेंट कैंडल इसको माना जाता है, जब मार्केट डाउन आ रही होती है अपने किसी सपोर्ट के लेवल पे आती है तो देन वहां पर ये पैटर्न बनता है, जो हमारी लास्ट रेड कैंडल होती है उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आती है जिसकी बॉडी, जिसकी बॉडी क्या हो, छोटी होती है प्रीवियस रेड कैंडल से, और इस तरह हो जैसे कि लाइक दिस प्रेग्नेंट वूमेन, प्रेग्नेंट वूमेन की तरह, ये इस तरह करके ये कैंडल हमारे अंदर इस तरह फॉर्मेशन होती है। और उसके बाद ये देख लें दोबारा ये हमारे पास सपोर्ट का एरिया था, मार्केट दोबारा आई यहाँ पे और दोबारा से यहाँ पर ये इस कैंडल की फॉर्मेशन हुई है, ये देखो रेड कैंडल, उसके बाद एक छोटी सी ग्रीन कैंडल आई जिसकी बॉडी छोटी है प्रीवियस रेड से, तो वहां से आप मार्केट ने हमें क्या किया, आप साइड के लिए मूव हमें दी, ठीक है, इसके भी हमें बहुत ज्यादा एक्यूरेसी मार्केट के अंदर देखने को मिलती है। फोर्थ हमारे पास आता है वो है पीरजिंग लाइन। पीरजिंग लाइन में होता क्या है, मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर होती है, तो मार्केट जब अपने सपोर्ट के एरिया के पास आती है तो वहां पर जो रेड कैंडल होती है उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल आती है वो हमेशा प्रीवियस रेड कैंडल के बॉडी के 50% अबव क्लोजिंग करवाती है। अगर उससे 50 प्लस बॉडी के प्रीवियस कैंडल के नीचे है तो वो नहीं है पैटर्न, उससे हमेशा या तो बराबर हो 50% के या उससे अबव हो। लाइव चार्ट के ऊपर हम इसको देखेंगे एक्सप्लेन के साथ और आपको अच्छी तरह इस चीज का पता लग जाएगा। फीडिंग लाइन, ये लाइक दिस जो हमने पीछे भी एक कैंडल को पढ़ा है बुलिश हरामी, ठीक है, उसी की तरह का है, बट इसमें होता क्या है बेसिकली जब मार्केट इस तरह डाउन आती है सपोर्ट के लेवल पे आती है, जो लास्ट हमारे पास जो रेड कैंडल होती है ना उसके बाद जो ग्रीन कैंडल आती है उसकी बॉडी है ना, ग्रीन कैंडल इसकी बॉडी प्रीवियस कैंडल की बॉडी के 50% से अबव या क्लोजिंग करे या उसके बराबर करे इक्वल में। अब इस कैंडल का 50% निकालो तो ऑलमोस्ट यहाँ पे ही बनेगा, यहाँ पे इस कैंडल का 50% निकालें तो मार्केट क्या किया उसके इक्वली क्लोजिंग की है ना, इस तरह बन जाए या इससे अबव क्लोजिंग करे, देन इस पैटर्न को हम पियर्सिंग लाइन बोलेंगे और मार्केट अप साइड की डायरेक्शन में मूव कर दे। इसी तरह ही हमारे पास आगे ये बन रहा पैटर्न, ये देखें प्रीवियस रेड कैंडल
उसके बाद जो ग्रीन कैंडल आई है उसने इसके 50% अबव क्लोजिंग करवाई है। 50% का निकाल लो इसका, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे बनेगा। तो ये देखें ग्रीन कैंडल ने उससे अबव क्लोजिंग किया तो चलेगा, ठीक है। पूरी कैंडल को ना करे 50% के बराबर या इससे अबव करे तो चलेगा हमारे पास। तो इसको पियर्सिंग लाइन पैटर्न बोला जाता है और मार्केट ये आपके सामने रिजल्ट है। इसी तरह और एग्जांपल देख लेते हैं। मार्केट यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट लेवल था, मार्केट डाउन है, यहाँ पर पैटर्न बनाया, लास्ट जो रेड कैंडल है उसके बाद जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल आई है उसमें आप खुद देख लें 50% से अबव क्लोजिंग नहीं करवाई, यस 50% अबव करवाइए, देन यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं लॉन्ग। तो मार्केट में रिजल्ट आपको ये देखें आपके सामने कितना अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिला। ट्वीजर बॉटम मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पैटर्न, अगर प्रीवियसली पहले सपोर्ट नहीं भी है तो अगर इस तरह के हमें लास्ट पर ये दो कैंडल रेड कैंडल हो, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है उसके जो लो है दोनों कैंडल्स के वो बिल्कुल बराबर हो, इक्वल हो, तो वहां से चांसेस होते हैं मार्केट वहां पे क्या है सपोर्ट का एरिया बनाएगी, देन वहां से अप साइड के लिए हमें अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा। अगर नहीं आपको वैसे मिलता, अगर आपको ये सपोर्ट पे भी मिल जाता है तो वहां से भी आप लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। ट्वीजर बॉटम मोस्ट इंपोर्टेंट कैंडलस्टिक, डबल कैंडलस्टिक के अंदर इसको माना जाता है और इसकी एक्यूरेसी भी बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। ये अगर आपको स्पॉट पे मिल जाए वेल एंड गुड, अगर आपको ये वैसे भी कहीं चार्ट पे देखने को मिल जाए, जैसे कि यहाँ पे लाइक दिस, ये देखो मार्केट डाउनवर्ड के लिए मूव दिया, ठीक है, पुल बैक लिया, यहाँ पर आपके पास प्रीवियस रेड कैंडल और नेक्स्ट ग्रीन कैंडल उसके जो लो हैं वो बिल्कुल बराबर हो, चाहे विक के साथ चाहे बॉडी के साथ बिल्कुल बराबर, यहाँ बराबर है। तो वहां से हम अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर सपोर्ट का लेवल बन सकता है। तो ये आपके सामने देखें, यहाँ पे आई इस तरह कैंडल बनी तो मार्केट अप साइड के लिए मूव दिया हमें। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पर ये दो कैंडल, ग्रीन कैंडल उसके बाद जो रेड कैंडल उसके लो देखो बिल्कुल बराबर है, तो मार्केट अप साइड के लिए मूव देगी हमारे पास। और आप देख लो इसका, इस पैटर्न का फायदा आपको ये है कि आपको पहले ही पता लग जाएगा कि यहाँ पर आप सपोर्ट बन सकता है, सपोर्ट का जोन यहाँ पे बन सकता है। इसके इतने ज्यादा फायदे हैं। अगर ये आपको सपोर्ट पे भी मिल जाए दैट्स वेरी गुड, और भी अच्छा है। नहीं भी मिलता आपको इस तरह भी देखने को मिले तो वहां आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ से मार्केट जोन बना सकती है स्पोर्ट का और मार्केट अपसाइड के डायरेक्शन में जा सकती है। जिस तरह यहाँ पे देख ले लो बिल्कुल इक्वल, यहाँ पे देख रहे हैं लो बिल्कुल इक्वल, ये देखें पहले से ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास स्पोर्ट का लेवल बन सकता है। इतने ज्यादा इस पैटर्न के फायदे हैं, अगर आप इसको अच्छी तरह मास्टरी कर लेते हैं तो ये आपको पहले बता देगा कि इस जोन पे स्पोर्ट बनने वाला। अब हम जो पढ़ेंगे कैंडलस्टिक वो होंगे हमारे ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसके अंदर हम 3 कैंडल्स को देखते हुए मार्केट के नेक्स्ट मूव को प्रिडिक्ट करेंगे और इनको आइडेंटिफाई करने का बहुत आसान मेथड होता है जो हम इस वीडियो के अंदर अब डिस्कस करने जा रहे हैं मजीद। ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न में जो हमारे पास फर्स्ट पैटर्न आता है उसको बोला जाता है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार का मतलब है कि लाइक है कि जैसे सुबह का तुलू होना, सूरज का निकलना, उसी तरह हमें यहाँ पर भी एक साइन आउट मिलता है कि मार्केट में अब हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव देखने को मिल सकता है। मार्केट क्या होती है डाउन ट्रेंड के अंदर होती है, वहां पर जो लास्ट हमारे पास रेड कैंडल बनती है उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल होती है वो छोटी भी हो सकती है बड़ी भी, बट इसके बाद जो थर्ड कैंडल होगी वो स्ट्रॉन्ग कैंडल होगी बुलिश की। तो वहां पर ये हमें 3 कैंडल्स को देखते हुए इस तरह का पैटर्न देखने को मिलता है जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो वहां से हम लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हैं और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को। ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर जो हमारे पास फर्स्ट कैंडलस्टिक आते हैं वो है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार में होता क्या है, जब मार्केट अपने सपोर्ट के लेवल के पास आती है तो वहां पर हमारे पास जो रेड कैंडल होती है उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल होती है, या वो ग्रीन हो चाहे वो रेड हो चलेगा, नो इशू, बट वो क्या हो छोटी हो, उसकी बॉडी क्या हो छोटी हो, बट उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल आएगी वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ग्रीन कैंडल। तो इस तरह हमारे पास इन तीनों कैंडल्स को मिलाकर हम इन कैंडल को बोलते हैं मॉर्निंग स्टार, और उसके बाद रिजल्ट आपके ये सामने। नेक्स्ट जो हमारे पास पैटर्न आता है वो है बुलिश अबंडेंट बेबी। इसमें होता गया मार्केट डाउन ट्रेंड में जब अपने सपोर्ट के लेवल पे आती है तो वहां पर उसके बाद जो हमारे पास एक छोटी सी कैंडल बनती है, बट जो थर्ड कैंडल होगी सेकंड और थर्ड कैंडल के दरमियान इस तरह का सा गैप होगा जो आपको ये बॉक्स के अंदर में हाईलाइट किया हुआ नजर आ रहा होगा। ये जो गैप होता है इस तरह का, इस थर्ड तीनों कैंडल्स को क्या बोला जाता है, बुलिश अबंडेंट बेबी बोला जाता बुलिश अबंडेंट बेबी ये एक ऐसा पैटर्न है जिसके अंदर जब हमारे पास रेड कैंडल आती है, सपोर्ट के लेवल पे मार्केट आती है, वहां पर जो रेड कैंडल आती है उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल होती है वो बिल्कुल लाइक ये पैटर्न आप ये कह सकते हैं कि मॉर्निंग स्टार की तरह का ही है। बट इसमें डिफरेंस पता है क्या है, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कैंडल आती है वो छोटी ही होती है मॉर्निंग स्टार की तरह ही, बट जो हमारे पास थर्ड कैंडल होगी बुलिश
उसमें और सेकंड के अंदर थोड़ा सा ये गैप होगा, जिस तरह ये यहाँ पर हमें थोड़ा सा नजर आ रहा है, यहाँ पे इस तरह का थोड़ा सा गैप अब सा नजर आता है, और इन तीनों को मिला के ऐसा लगता है हमें जैसे कि ये सेकंड कैंडल है वो हमारी क्या हो, बाकी फर्स्ट और थर्ड दोनों कैंडल्स का बेबी हो। इस तरह का हमें ये पैटर्न शो होता है। इसके बाद मार्केट फिर अप साइड के डायरेक्शन में मूव करती है। तो ये रिजल्ट आपके सामने। ये हमारा लास्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसको बोला जाता है थ्री वाइट शोल्डर। मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर होती है, सपोर्ट के लेवल पे आकर बैक टू बैक थ्री कैंडल्स ग्रीन बनती हैं जिनको बोला जाता है थ्री वाइट शोल्डर, जिससे हमें ये साइन आउट मिलता है कि अब मार्केट में बायर्स हैं वो क्या हो चुके हैं, पावरफुल हो चुके हैं, स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, अब मार्केट अप साइड के डायरेक्शन में जा सकती है। ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर थ्री वाइट शोल्डर, ये पैटर्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें होता क्या है बेसिकली, तीन कैंडल्स बैक टू बैक, थ्री कैंडल्स बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स बनती हैं, उनके साथ विक ना हो तो ज्यादा अच्छा है, थोड़ी बहुत विक होगी तो चलेगा, नो इशू, बट अगर उनके साथ विक नहीं है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। देन उसके बाद क्या होता है वो आपके सामने ये रिजल्ट लाइव चार्ट के ऊपर आंडो के अंदर चल रहा है। इसके साथ प्रीवियसली यहाँ पे देख लें, थ्री बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स, विक हो थोड़ी बहुत हो तो चलेगा, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, ये कैंडल ये कैंडल ये कैंडल, तीन कैंडल बैक टू बैक ग्रीन कैंडल, देन रिजल्ट आपके सामने है। ये देखें कितनी एक्यूरेसी है इस पैटर्न की, कितनी एक्यूरेसी है आपको ये देखें खुद। बुलिश कैंडलस्टिक पढ़ने के बाद अब हम जो पढ़ेंगे कैंडल्स वो होंगी बेरिश सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। अब इसमें हमने क्या देखना, वो बुलिश को हम हमेशा सपोर्ट के लेवल पे देखते थे, बट हम बेरिश वाली कैंडल्स को हमेशा रेजिस्टेंस के लेवल पे देखेंगे और वहां से इन कैंडल्स को देखते हुए हम मार्केट को शॉर्ट करेंगे और मार्केट में प्रॉफिट बनाएंगे। चलें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास कैंडल आती है जिसका नाम है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार ये हमारे एक रेजिस्टेंस के लेवल पे बनती है और इस तरह से हमें नजर आती है जिस तरह ये सर्कल करके मैंने आपको दिखाया हुआ है। तो वहां से क्या होता है, मार्केट पर डाउनवर्ड के डायरेक्शन की तरफ चली जाती है और मार्केट में उस स्टॉक की प्राइस कम होना शुरू हो जाती है। बैरिश सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में हमेशा हमने हर कैंडल्स बैरिश को अपने रेजिस्टेंस के पास देखना है। विदाउट रेजिस्टेंस के हम किसी भी जगह पे नहीं देखेंगे। अगर हमने शॉर्ट करना है मार्केट को, ये फाइंड आउट करना है कि मार्केट यहां से नीचे की साइड पे हमें मूव दे सकता है, तो हमें इन कैंडल्स को, ऑल बैरिश कैंडल्स को हमेशा अपने रेजिस्टेंस के पास देखना है। फर्स्ट हमारी जो कैंडल्स थी हमारे पास शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार बिल्कुल ये ऑपोजिट है हैमर कैंडल के। यहाँ पे ये देखें बनी है हमारे पास, कलर डजंट मैटर, कलर डजंट मैटर। ये देखें ठीक है, रेड कैंडल को देख ले, ग्रीन दे, बैक टू बैक शूटिंग के साथ मार्केट डाउन। ये हमारे पास क्या बन गया, रेजिस्टेंस का एरिया बन गया। मार्केट जब दोबारा वहां पे आई, फिर दोबारा उसी की कैंडल्स की तरह की फॉर्मेशन, शूटिंग स्टार, मार्केट यहां से डाउन करी। ये भी शूटिंग स्टार, ये रहा, ये देखिए यहां से मार्केट डाउन नीचे। और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं चार्ट के ऊपर, यहाँ पे ये देख लें आप, ये देखें, और मार्केट नीचे डाउन। ये था हमारे पास शूटिंग स्टार। हमेशा हमने इनको कहां पे देखना है, रेजिस्टेंस के एरिया के पास देखना है, और बाकी जहां मर्जी हमारे पास बनती हो हमें इनको इग्नोर कर देना है, वो कहीं पे काम नहीं करती। जस्ट ओनली रेजिस्टेंस के पास हमने देखना है, क्योंकि हम वहां से मार्केट को शॉर्ट करते हैं। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में जो हमारे पास सेकंड पैटर्न आता है उसको बोला जाता है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन एक हैंगिंग मैन का मतलब होता है कि लटका हुआ कोई, किसी अपनी सत्ता के ऊपर लटकी हुई चीज को। ये हमारे रेजिस्टेंस के लेवल पर इस तरह की कैंडल्स की फॉर्मेशन होती है जिसको हम हैंगिंग मैन कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, मार्केट में उस स्टॉक की प्राइस गिरना शुरू हो जाती है। चलें लाइव चार्ट पे देखते हैं। हैंगिंग मैन कैंडल भी हैमर कैंडल ही है, बट हैमर हम तब बोलते हैं जब वो सपोर्ट के पास बने, और इसी को अगर यही कैंडल हमारे पास रेजिस्टेंस के पास बनेगी तो हम इसको हैंगिंग मैन बोलते हैं। बस ये डिफरेंस है, जस्ट नेम चेंज है, जबकि कैंडल वही है। कलर डजंट मैटर, ये आपको पहले भी हमने कई दफा बता चुके हैं, फिर दोबारा बता रहा हूँ, कलर डजंट मैटर। यहाँ पे ये देखें बनी हमारे पास हैमर कैंडल जिसको हम सपोर्ट पे बोलते हैं, बट ये अब रेजिस्टेंस के पास बन चुकी है। तो अब ये क्या है, हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन अब क्या करेगा, मार्केट को डाउन, मार्केट को क्या करेगा, डाउन। यहाँ पे देख लें, यहाँ पे देख लें, ये हमारे पास क्या है, प्रीवियसली शूटिंग स्टार, और इसके बाद क्या है हमारे पास, ये क्या है, हैंगिंग मैन। डबल डबल हमारे पास पैटर्न मिल रहे हैं देखने को। ठीक है, तो यहाँ से हम शॉर्ट करें, यस ये देखें शॉर्ट रिजल्ट। और चार्ट पे देख लेते हैं, यहाँ पे देख लें आप, यहाँ पे देख लें, ठीक है, हैंगिंग मैन, मार्केट शॉर्ट। ठीक है, जो पहले जिस कैंडल को हम पहले क्या कह रहे थे, हैमर कैंडल, वो इसलिए कह रहे थे वो जब स्पोर्ट में बनती थी। अब ये रेजिस्टेंस के एरिया पे बन रही है, तो अब इसको हम हैंगिंग मैन बोलेंगे, और अब मार्केट के यहां से फॉल करने के चांसेस होते हैं। थर्ड हमारे पास कैंडल है जिसको बोला जाता है स्पिनिंग टॉप। ये हमारे रेजिस्टेंस के लेवल पे बनती है
और ये एक इस तरह की कैंडल होती है जिसमें हमें बायर्स और सेलर्स दोनों की एफर्ट नजर आती है। बट एट द एंड पर क्या होता है कि सेलर्स विन कर जाते हैं और वहां से मार्केट में स्टॉक की प्राइस नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती है। स्पिनिंग टॉप एक ऐसी कैंडल जिसके अंदर हमें बायर्स और सेलर दोनों की एफर्ट नजर आ रही होती है, बट एट द एंड होता क्या, कौन विन करते हैं? सेलर्स विन कर जाते हैं, तो मार्केट वहां से क्या करती है, नीचे के लिए फॉल कर जाती है। और इन कैंडल्स को हमने कहां पे देखना है? अपने रेजिस्टेंस के पास ही देखना होता है। ये रेड भी हो सकती है कैंडल, ये ग्रीन भी, डजेंट मैटर। यहां पर आप देख लें, यहां पर ग्रीन कैंडल्स को, ठीक है, ऊपर भी वीक है, नीचे भी वीक है, जिसमें हमें दोनों की एफर्ट नजर आ रही है। बट एट द एंड जो नेक्स्ट कैंडल है वो हमारे पास क्या है? रेड कैंडल आ गई, जिससे हमें ये साइन आउट मिल गया कि सेलर्स हैं वो बायर से ज्यादा हावी हैं और मार्केट यहां से अब क्या कर सकती है? फॉल कर सकती है। और रिजल्ट आपके सामने। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में जो हमारे पास अब फोर्थ कैंडल आती है जिसको बोला जाता है बेरिश मार्बुजू, इसको स्ट्रॉन्ग कैंडल माना जाता है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर। मार्केट अप ट्रेंड के अंदर होती है और किसी रेजिस्टेंस के एरिया पर जाकर मार्केट इस तरह की स्ट्रॉन्ग बेरिश मार्बुजू कैंडल क्रिएट करती है जिससे हमें यह साइन आउट मिलता है यहाँ पर जो सेलर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और उसके बाद स्टॉक की प्राइस नीचे गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न माना जाता है वो है बेरिश मारुबुजू। बेरिश मारुबुजू में जो कैंडल होती है हमारे पास, वो रेजिस्टेंस के एरिया पे आके बनती है। रेजिस्टेंस के एरिया पे बनती है, क्या होती है? स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है, सेलिंग की रेड कैंडल होती है। वीक को थोड़ी बहुत तो चलेगा, क्योंकि इसके अंदर भी आगे मजीद चार टाइप्स हैं, वो आपको पढ़ा दी जाएंगे। तो वहां पर फिर आपने क्या करना है? मार्केट शॉर्ट करना है, जिससे हमें यह पता लगेगा कि मार्केट में अब सेलर्स हावी हो चुके हैं, अब मार्केट यहां से डाउनवर्ड के लिए मूव कर सकती है। बैक टू बैक ये देखें, ये कैंडल, इस कैंडल, यहां पर ये देख लें, और रिजल्ट आपके सामने मिल रहा है। इतनी एक्यूरेसी है इस कैंडल की, हमें बहुत कम ट्रैप देखने को मिलता है इन कैंडल्स के ऊपर। अब हम पढ़ेंगे बेरिश डबल कैंडलस्टिक पैटर्न जिसमें हम दो कैंडल्स को देखते हुए मार्केट का नेक्स्ट मूव को प्रेडिक्ट करेंगे। और इसके अंदर होता क्या है, दो कैंडल्स को हम देखेंगे और उनकी बेस पर हम मार्केट के नेक्स्ट मूव को प्रिडिक्ट करेंगे। इनको भी हमने हमेशा रेजिस्टेंस के एरिया पे देखना है और वहां से मार्केट को हमने शॉर्ट करना है। फर्स्ट हमारे पास जो से आता है ये डबल कैंडलस्टिक में पैटर्न, वो है बेरिश किकर। बेरिश किकर में होता क्या है, मार्केट अप ट्रेंड के अंदर होती है, जो हमारे पास लास्ट जो ग्रीन कैंडल होती है उसके बाद एक नेक्स्ट कैंडल आती है रेड कैंडल, जिसको हमें ऐसा शो करवाया जाता है कि ग्रीन कैंडल ने उसको किक किया हो रेड कैंडल में, जिसकी वजह से स्टॉक की प्राइस किसी भी टोकन की वो नीचे शार्पली गिरना शुरू हो जाती है। वहां से हम मार्केट को शॉर्ट कर। बेरिश किकर एक ऐसा पैटर्न है जिसके अंदर या तो ग्रीन कैंडल, लास्ट में हमारे पास जब ये रेजिस्टेंस के लेवल में मार्केट आती है, या तो ग्रीन कैंडल या रेड भी करेगा तो चलेगा, नो इशू, चलेगा। अब वो होगा क्या? जो फर्स्ट कैंडल होगी वो सेकंड कैंडल को क्या करेगी? किक करेगी। किक का मतलब क्या होगा कि उनके दरमियान कुछ थोड़ा बहुत गैप होगा और इस तरह लगेगा जैसे प्रीवियस कैंडल ने किक किया हो। मैं जूम करता हूं ताकि आपको वाजिया नजर आए। यहां पर देखो, इस कैंडल के अंदर थोड़ा सा गैप से मार्केट डाउन, इस कैंडल इसके अंदर थोड़ा सा गैप आप नजर आ रहा है तो मार्केट डाउन, और आपको रिजल्ट इसके ही सामने मिलेगा। ये पैटर्न बहुत कम आप देखने को मिलता है, पहले बहुत ज्यादा देखने को मिलता था। आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, नो इशू। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास पैटर्न आता है नेक्स्ट, वो जिसको बोला जाता है बेरिश इंगल्फिंग। बेरिश इंगल्फिंग में होता गया, मार्केट जब अप ट्रेंड के अंदर होती है तो अपने किसी स्पेसिफिक जोन पे जाकर वहां पर ग्रीन कैंडल के बाद एक नेक्स्ट कैंडल रेड कैंडल बनती है। जो रेड कैंडल होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, वो प्रीवियस ग्रीन कैंडल को इंगल्फ कर लेती है। मतलब जो प्रीवियस जो हमारे पर ग्रीन कैंडल है उसका साइज छोटा होगा और जो हमारे पास जो नेक्स्ट कैंडल होगी रेड, उसका साइज बड़ा होगा, जिससे ये शो होगा कि रेड कैंडल ने प्रीवियस ग्रीन कैंडल को इंगल्फ कर लिया है। बेरिश इंगल्फिंग एक ऐसा पैटर्न है जिसमें मार्केट क्या होती है, इस तरह अप ट्रेंड में जा रही होती है, और जब अपने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के एरिया पे पहुंचती है वहां पर यह पैटर्न बनता है। इसमें होता क्या है कि जो हमारे पास लास्ट ग्रीन कैंडल होती है, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल आती है रेड, वो बहुत स्ट्रोंग होती है। वो क्या करती है? प्रीवियस कैंडल को पूरा इंगल्फ कर लेती है, उर्दू में जिसको बोला जाता है निगलना, निगल लेना, जिससे हमें यह साइन आउट मिलता है कि सेलर्स मार्केट में अब स्ट्रोंग हो चुके हैं और मार्केट वहां से अब डाउनफॉल के लिए मूव कर सकती है। और हमें यहाँ पे देख लें, आपको मैं जूम कर देता हूँ, एक अच्छा मूव देखने को मिला है, ठीक है, यहाँ से एक अच्छा मूव देखने को मिला। यहाँ पे देख लें आप, इस चार्ट पे देख लें आप, ये थिंग बैक टू बैक, यहाँ पे देख लें आप, ठीक है,
बेरिश इंगल्फिंग और मूव आपके सामने लाइव चार्ट पे चल रहा है ये सुई का चार्ट अभी। थर्ड हमारे पास जो पैटर्न आता है जिसको बोला जाता है बेरिश हरामी। मार्केट जब अप ट्रेंड के अंदर होती है तो अपने रेजिस्टेंस के एरिया पे पहुंचकर वहां पर जो हमारे पास लास्ट जो ग्रीन कैंडल होती है स्ट्रॉन्ग, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल आती है रेड कैंडल, वो छोटी सी होती है और वो प्रीवियस कैंडल जो हमारी ग्रीन है उसके अंदर समा जाती है। जिस तरह हमें बेबी की शेप से नजर आता है इन्वर्टेड, जैसे हमने पहले बुलिश में पढ़ा था, सेम यहाँ पे क्या होगा बेरिश केस में मार्केट क्या होगी, डाउनवर्ड के लिए मूव। बैरिश हरामी में होता क्या है बेसिकली, जब मार्केट थोड़ी अप साइड के लिए मूव देती है, जब अपने रेजिस्टेंस के एरिया पे पहुंचती है या ओबी के पास पहुंचती है, तो वहां पर हमारे पास इस तरह का पैटर्न बनता है। लास्ट जो ग्रीन कैंडल होती है स्ट्रॉन्ग, उसके बाद जो नेक्स्ट एक कैंडल आती है रेड, वो छोटी होती है साइज में प्रीवियस ग्रीन कैंडल से। इस तरह की जैसे ये आपको हाईलाइट, ये देखें, ये कैंडल, ये कैंडल, ठीक है, ये कैंडल। देन उसके बाद क्या होता है, आपके सामने रिजल्ट है, मार्केट नीचे के लिए फॉल कर जाती है, ठीक है। कोई और पैटर्न देख लेते हैं, यहाँ पे लाइव देख लेते हैं हम, यहाँ पे ये देख लें, यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, एफवीजी है, एफवीजी के पास हमारे पास ये देखें ग्रीन कैंडल, उसके बाद क्या है रेड कैंडल आ रही है, साइज क्या है, छोटा है, और इस तरह का पैटर्न बनता है, इसको हम बोलते हैं बेरिश हरामी। डार्क क्लाउड पैटर्न, डार्क क्लाउड कवर, ये हमारे पास जो लास्ट इसका डबल कैंडलस्टिक के अंदर पैटर्न है, इसमें होता क्या है, मार्केट जब हमें रेजिस्टेंस के एरिया के पास आती है तो वहां पर जो लास्ट हमारे पास जो कैंडल होती है ना ग्रीन, उसके बाद जो रेड कैंडल आती है, वो रेड कैंडल की बॉडी प्रीवियस ग्रीन कैंडल के 50% से नीचे ब्रेक कर जाती है या उसके 50% के बराबर हो, तो इस पैटर्न को हम बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सब आप बताएं कमेंट्स में, लाजमी आपने बताना ये मुझे। चलो जी आगे स्टार्ट करते हैं हम इसके लाइव चार्ट के ऊपर। डार्क क्लाउड एक ऐसा पैटर्न जिसके अंदर मार्केट इस तरह अप ट्रेंड में जाती है और अपने जब किसी रेजिस्टेंस के एरिया के पास पहुंचती है, तो वहां पे यहाँ देखे पुल बैक दिया, फिर थोड़ा सा ऊपर क्लिक, तो ये लेवल क्या हो गया हमारे पास, रेजिस्टेंस का हो गया ना। देन यहाँ पर इस तरह का पैटर्न बनता है, जो हमारे पास ग्रीन कैंडल होती है लास्ट, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल रेड आती है, वो कैंडल बॉडी के साथ प्रीवियस कैंडल जो हमारे पास ग्रीन होती है उसके 50% के बराबर बॉडी के या उससे ज्यादा को ब्रेक कर दे बॉडी के साथ, तो ये इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, डार्क क्लाउड बोलते हैं। यहाँ पे देखें 50% के इक्वल ही है ना, सिर्फ बॉडी क्लोजिंग होनी चाहिए, बॉडी वीक नहीं, वीक नहीं, बॉडी क्लोजिंग होनी चाहिए, तो इस पैटर्न को डार्क क्लाउड पैटर्न बोला जाता है। यहाँ पे देख लें आप, ठीक है, रेजिस्टेंस का एरिया हमारे पास बना, तो यहाँ पर ये देखें लास्ट हमारे पास ग्रीन कैंडल, उसके बाद जो रेड कैंडल नेक्स्ट आई है, उसने बॉडी के साथ या तो 50% के साथ इस तरह क्लोजिंग करे या इससे नीचे करे, देन इसको क्या बोलेंगे, डार्क क्लाउड बोलेंगे, और रिजल्ट आपके सामने फिर क्या होगा, मार्केट वहां से डाउन साइड के लिए। ट्विज़र टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर है ये, जिसमें होता क्या है, जब मार्केट अपने रेजिस्टेंस के एरिया के पास आती है, वहां पर जो हमारे पास लास्ट ग्रीन कैंडल होती है उसका हाई, देन उसके बाद एक रेड कैंडल आती है उसका हाई, वो दोनों इक्वल होती हैं, ऊपर से क्या होते हैं, बिल्कुल बराबर नजर आ रहे होते हैं। तो देन वहां से मार्केट के क्या होता है, मार्केट के गिने के चांसेस होते हैं और इस पैटर्न को बोला जाता है ट्विज़र टॉप। ट्विज़र टॉप एक ऐसा पैटर्न जिसमें जो हमारे पास लास्ट ग्रीन कैंडल होती है, उसके बाद जो नेक्स्ट रेड कैंडल होती है, उनका जो हाई है, दोनों कैंडल्स का हाई, चाहे वो विक्स चाहे वो बॉडी, वो क्या हो, इक्वल होना चाहिए। तो वहां से हमें साइन आउट मिल सकता है कि यहाँ पर अब रेजिस्टेंस बनने वाला है, सेलर्स मार्केट में एक्टिव हो चुके हैं, वो प्राइस को मजीद आउटसाइड की डायरेक्शन में नहीं जाना चाहते और मार्केट वहां से फॉल कर जाती है। इसके अंदर क्या होता है, अगर ये रेजिस्टेंस पे बने, ऑलरेडी रेजिस्टेंस बनाओ तो ठीक है, वेल एंड गुड, ना भी बनाओ, कहीं पर भी आपको इस तरह का पैटर्न देखने को मिल सकता है, तो वहां पर आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहां पर मार्केट अब रेजिस्टेंस का लेवल बना सकती है और वहां से नीचे के लिए फॉल कर सकती है। जैसे कि लाइक इस पैटर्न में आप देख लें, ठीक है, उनके दोनों कैंडल्स का हाई इक्वल है, तो मार्केट डाउन, ठीक है, मार्केट डाउन। और पैटर्न में देख लें, यहाँ पे देख लें, ठीक है, हाई इक्वल, मार्केट डाउन, हाई इक्वल, मार्केट डाउन, ठीक है। बहुत ज्यादा जगह पे आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ पे हाई इक्वल डाउन, ठीक है, एक्यूरेसी बहुत कमाल की है, हाई इक्वल डाउन, हाई इक्वल थोड़ा सा डाउन, पुल बैक शो, आप यहां से स्कैल्पिंग कर सकते थे इजीली, बट आपने देखना है बिल्कुल एक्यूरेट रेजिस्टेंस के पास या कहीं ऐसी जगह पे आप देखेंगे मार्केट बहुत ज्यादा अपसाइड के डायरेक्शन में जा चुका है, उसके बाद ये पैटर्न बन रहा है, तो वहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वहां पर आप रेजिस्टेंस बन सकता है। ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, इसमें होता क्या है कि हमने तीन कैंडल्स को देखते हुए मार्केट के नेक्स्ट मूव को प्रेडिक्ट करते हैं, जहां से हमें एक साइन आउट मिलता है कि मार्केट अब वहां से क्या कर सकती है, नीचे के लिए फॉल कर सकती है और उस स्टॉक की प्राइस कम हो सकती है।
ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर जो हमारे पास फर्स्ट पैटर्न आता है जिसको बोला जाता है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार में होता क्या है, जब मार्केट अपने रेजिस्टेंस के एरिया के पास आती है तो वहां पर जो ग्रीन कैंडल होती है लास्ट, उसके बाद एक नेक्स्ट कैंडल, वो रेड भी हो सकती है, वो ग्रीन भी हो सकती है, बट उसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। बट जो थर्ड कैंडल होगी वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, बेरिश कैंडल। देन वहां से स्टॉक के प्राइस डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है और मार्केट हमारे डाउन ट्रेंड में चली जाती है। इवनिंग स्टार ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर जो फर्स्ट हमारा है ये पैटर्न, इसके अंदर होता क्या है, बेसिकली हमारे पास जो लास्ट ग्रीन कैंडल होती है उसके बाद सेकंड है, इसके बाद जो कैंडल है वो ग्रीन हो या रेड हो चलेगा, नो इशू। बट उसके बाद जो थर्ड कैंडल है वो हमारे पास क्या हो, रेड कैंडल हो स्ट्रॉन्ग, ठीक है। बट जो सेकंड कैंडल है वो क्या होनी चाहिए, उसकी बॉडी क्या होनी चाहिए, वो छोटी होनी चाहिए, वो लाइक डोजी टाइप होनी चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे अभी डोजी कैंडल्स कौन सी होती हैं। तो इस तरह का पैटर्न बने उसको बोला जाता है इवनिंग स्टार। तीन कैंडल्स को देखते हो यहाँ पे, आप देख लें यहाँ पे, ठीक है, ग्रीन कैंडल, देन उसके बाद छोटी सी बॉडी वाली कैंडल्स, देन उसके बाद स्ट्रॉन्ग हमारे पास बेरिश कैंडल, जिससे हमें ये साइन मिला कि सेलर्स मार्केट में स्ट्रॉन्ग हैं, और रिजल्ट आपके ये सामने है। नेक्स्ट हमारे पास जो पैटर्न है जिसको बोला जाता है बेरिश अबंडेंट बेबी, जिसमें होता क्या है कि जो लास्ट हमारे पास ग्रीन कैंडल है उसके बाद जो सेकंड कैंडल होगी उसका साइज छोटा होगा, डोजी शेप भी हो सकता है। बट उसके बाद जो थर्ड कैंडल होगी, थर्ड कैंडल और सेकंड कैंडल इन दोनों के दरमियान गैप होगा। गैप के बाद जो हमारे पास ये थर्ड कैंडल होती है इसके बाद स्टॉक के प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। बेरिश अबंडेंट बेबी एक ऐसा पैटर्न है जिसके अंदर जब मार्केट अपने रेजिस्टेंस के लेवल पे पहुंचती है तो देन वहां पर ये पैटर्न बनता है। इसमें होता क्या है, बेसिकली जो हमारी ग्रीन कैंडल होती है ना, उसके बाद एक छोटी सी कैंडल बनती है, छोटी सी बॉडी वाली, ठीक है। बट जो थर्ड कैंडल होगी, सेकंड और थर्ड कैंडल उनके दरमियान इस तरह थोड़ा सा गैप होगा, थोड़ा सा गैप होगा उसके अंदर। और ये जो कैंडल होगी सेकंड, वो इस तरह लगेगी जैसे कि इन दोनों कैंडल्स की बेबी हो। इस तरह के पैटर्न को बेरिश अबंडेंट बेबी बोला जाता है, और उसके बाद रिजल्ट आपके ये सामने। थ्री ब्लैक रोज एक ऐसा पैटर्न जिसमें मार्केट आप ट्रेंड में होती है, जब अपने रेजिस्टेंस के एरिया पे पहुंचती है तो वहां पर हमें बैक टू बैक थ्री कैंडल्स वो ब्लैक कलर की नजर आती हैं। उनके अंदर विक्स भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, अकेली बॉडी भी होंगी। अगर अकेली बॉडी है तो वो ज्यादा बेटर है, तो देन वहां से मार्केट डाउनफॉल के लिए मूव कर जाती है शार्प। थ्री ब्लैक क्लोज मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न में इसको माना जाता है, इसको कैंडल को बोला जाता है, कैंडल्स को थ्री ब्लैक क्रोज, जिसके अंदर क्या होता है, थ्री बैक टू बैक रेड कैंडल्स आती हैं चार्ट के ऊपर, थ्री बैक टू बैक रेड कैंडल्स आती हैं, जिससे हमें यह साइन आउट मिलता है कि सेलर्स मार्केट में बहुत ज्यादा हावी हो चुके हैं। अब मार्केट में स्टॉक की प्राइस, उस स्टॉक की प्राइस नीचे फॉल कर सकती है, और हमें मार्केट में बहुत अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। ये आपके सामने बैक टू बैक मैंने थ्री कैंडल्स ड्रॉ किए हैं, आप ये देख सकते हैं इजीली, ठीक है। कहीं प्रीवियसली भी हम चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, हमें मिल जाएगा कहीं पे भी बैक टू बैक थ्री कैंडल्स, जिनके साथ वीक ना हो तो ज्यादा अच्छा है, थोड़ी बहुत वीक हो तो चलेगा, बट वीक ना हो तो ज्यादा अच्छा है। जैसे कि यहाँ पे देख लें, ठीक है, यहाँ पे थ्री कैंडल्स मार्केट शॉर्ट, ठीक है, समझ आ। लास्ट हमारे पास जो पैटर्न आते हैं जिसमें मैंने आपको जस्ट टाइप से उसकी दिखाई हैं, आप इन टाइप नजर आ रही होंगी आपको चार्ट के ऊपर। ये सब को क्या बोला जाता है, डोजी। डोजी बेसिकली ऐसी कैंडल होती है जिसकी बॉडी बहुत छोटी होती है और उसके अंदर बड़ी बड़ी विक्स होती हैं। ये सामने आपको जो नजर आ रही हैं इन सब को आप देख लें, और आप इनका मतलब मैं आपको बता देता हूँ सिंपल। इनका मतलब होता है मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो मार्केट अप ट्रेंड ही कंटिन्यू रखेगा, या मार्केट जहां पर ये कैंडल आएगी वहां से मार्केट पुल बैक ले सकती है, या मार्केट वहां से रिवर्स करके अप ट्रेंड में है तो वो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो सकती है। इन्हीं सब बातों के उल्ट अगर मार्केट बेरिश है तो उसके अंदर ये कैंडल्स बनती हैं, या तो वो कंटिन्यू पैटर्न में हो सकता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में जा सकती है, या वहां से हमें अपसाइड के लिए मूव देखने को मिल सकता है, या हमारे पास वहां से ट्रेंड चेंज होकर बेरिश से बुलिश हो जाएगा। डोजी कैंडल, डोजी कैंडल में आपको मैंने बता दिया क्या होता है, कि उनकी बॉडी क्या होती है, बिल्कुल छोटी सी होती है, ना होने के बराबर होती है, और विक्स बड़ी बड़ी होती हैं, और इनके फंक्शन भी मैंने आपको बता दिए हैं चार्ट के ऊपर, आप खुद वाजिया देख सकते हैं। डोजी, ठीक है, थोड़ा सा पुल बैक, फिर अप साइड के लिए मूव। यहाँ पे ये देखो कितनी डोजीज आपको नजर आएंगी, ये हमें यही बताती है कि मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है ना, अगर वो बुलिश है तो बुलिश ही रहेगा, या अगर वहां से नीचे के लिए फोल्ड कर गया तो मार्केट में ट्रेंड चेंज हो सकता है, पॉसिबिलिटी। ये देख लें, ठीक है, डोजी कैंडल बनी, मार्केट अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में गई। अब यहाँ पे देखें आप,
मार्केट ये डोजी कैंडल बनी, थोड़ा सा गई, देन ये देखें रिवर्स हो गया। जो पहले मार्केट अप ट्रेंड में थी, अब क्या होगी? डाउन ट्रेंड में चली गई। पता लगा? कैसे आप पहले से पता कर सकते हैं कि भाई मार्केट में ट्रेंड कब चेंज हो सकता है? अगर आपको इस तरह की डोजी टाइप्स की कैंडल मिलती हैं, तो वहां से ट्रेंड चेंज हो सकता है। अब यहाँ पे देख लें आप, मार्केट ने पुल बैक लिया, यहाँ पर हमारे पास ये डोजी कैंडल बनाई, और आप ये देखें रिजल्ट आपके सामने। ठीक है, डोजी की आपने साइकोलॉजी पे जाना है, डोजी को आपने समझना है, और इससे आप बहुत कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं चार्ट के ऊपर।